हमारे जीवन में अक्सर चार ऐसे लोग होते हैं जिनके बारे में हम बहुत सोचते हैं। ये चार लोग हमारे निर्णयों, हमारी सोच और यहां तक कि हमारे सपनों को भी प्रभावित करते हैं। ये हो सकते हैं हमारे मित्र, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या फिर समाज। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझेंगे कि जब तक हम इन चार लोगों के बारे में सोचना नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। कहानी की शुरुआत। एक गांव में एक व्यक्ति जिसका नाम रमेश था, बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास करता था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि वह दूसरों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता। गांव में लोग उसकी तारीफ करते, लेकिन कुछ लोग उसकी आलोचना भी करते। रमेश के जीवन में चार ऐसे लोग थे जिनकी राय उसका सारा जीवन प्रभावित कर रही थी। रमेश ने कभी यह सवाल नहीं किया कि वह अपने जीवन में क्या चाहता है। वह बस इन्हीं चार लोगों की सोच और राय के आधार पर अपना जीवन जी रहा था। ये चार लोग कौन थे? यह कहानी धीरे धीरे खुलती है। पहला व्यक्ति, लोग क्या कहेंगे। पहला व्यक्ति उस डर का प्रतीक था जिसे रमेश हमेशा अपने दिल में रखता था। यह डर था, लोग क्या कहेंगे। रमेश हर काम करने से पहले सोचता था कि अगर उसने यह काम किया तो गांव वाले, रिश्तेदार और समाज के अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। एक दिन रमेश ने अपने खेत में एक नई फसल लगाने की सोची जो उस क्षेत्र में किसी ने पहले नहीं लगाई थी। लेकिन तभी यह विचार आया, अगर फसल खराब हो गई तो लोग हंसेंगे, कहेंगे कि रमेश को खेती का ज्ञान नहीं। इसी डर से उसने अपनी योजना को रोक दिया। दूसरा व्यक्ति, परिवार की अपेक्षाएं। दूसरा व्यक्ति उसका परिवार था। रमेश का परिवार उससे हमेशा उम्मीदें करता था कि वह उनकी हर जरूरत पूरी करेगा। रमेश यह समझता था कि अपने परिवार की देखभाल करना उसका कर्तव्य है, लेकिन इन अपेक्षाओं ने उसे अपने सपनों को पूरा करने से रोक दिया। एक बार रमेश ने सोचा कि वह शहर जाकर कोई व्यापार शुरू करे, लेकिन फिर उसे लगा कि उसका परिवार उसके इस निर्णय से खुश नहीं होगा। उसकी मां ने कहा, गांव छोड़कर मत जाओ, यहीं पर रहो। उसकी पत्नी ने कहा, यहां हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, तुम शहर जाकर क्या करोगे। और रमेश ने अपने सपने को वहीं दबा दिया। तीसरा व्यक्ति, मित्रों की प्रतिस्पर्धा। तीसरा व्यक्ति उसके मित्र थे। रमेश के दोस्तों में से कुछ लोग उससे हमेशा तुलना करते थे। वे अक्सर अपने बड़े घर, महंगी गाड़ियों और सफलताओं की बात करते थे। रमेश को लगता था कि वह इनसे पीछे है। रमेश ने एक बार सोचा कि वह अपने खेतों के पास एक छोटी दुकान खोलकर व्यापार करे, लेकिन उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तुम सिर्फ एक किसान हो, व्यापारी बनने की कोशिश मत करो। रमेश ने फिर से अपनी योजना छोड़ दी। चौथा व्यक्ति, स्वयं की असुरक्षा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति स्वयं रमेश था। यह वह हिस्सा था जो उसकी असुरक्षा का प्रतीक था। रमेश को खुद पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि वह कोई बड़ा निर्णय नहीं ले सकता। रमेश ने एक बार सोच लिया था कि वह एक नई किस्म की सब्जी की खेती करेगा। उसने इसके लिए रिसर्च भी की, बीज खरीदे और खेत तैयार किया। लेकिन जब बुवाई का समय आया तो उसे लगा, अगर यह काम गलत हो गया तो मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। उसकी असुरक्षा ने उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। एक साधु का आगमन। एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु की ख्याति थी कि वे लोगों को जीवन की सच्चाई सिखाते हैं। रमेश ने भी उनके पास जाकर अपने जीवन की समस्या बताई। उसने कहा, मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी सही तरीके से नहीं जी पा रहा। मैं हमेशा इन चार लोगों के बारे में सोचता हूं। साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे जीवन की समस्या इन चार लोगों के कारण नहीं है। समस्या यह है कि तुमने अपने मन की बात सुनना बंद कर दिया है। तुम दूसरों की राय और उम्मीदों को अपने जीवन पर हावी कर चुके हो। साधु की सीख। साधु ने रमेश को चार बातें सिखाईं। लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठो। साधु ने कहा, लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। अगर तुम अच्छा करो तो भी वे बात करेंगे, और अगर गलत करो तो भी। लोगों की राय से अपना जीवन मत तय करो। परिवार की अपेक्षाओं को समझदारी से संभालो। साधु बोले, अपने परिवार का ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने सपनों का त्याग कर दो। अपने परिवार से संवाद करो और उन्हें अपनी योजनाओं में शामिल करो। मित्रों की तुलना मत करो।
तुम्हारे दोस्त अपने रास्ते पर हैं और तुम अपने। हर किसी की जिंदगी अलग होती है। अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दो। खुद पर भरोसा करो। साधु ने रमेश को सिखाया, खुद पर विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम अपने निर्णयों में विश्वास रखोगे तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। रमेश का बदलाव, साधु की बातों ने रमेश की आंखें खोल दी। उसने तय किया कि वह अब अपने जीवन में इन 4 लोगों की राय को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगा। उसने नई फसल की खेती शुरू की, जो बहुत सफल रही। उसने अपनी योजनाओं को अपने परिवार के साथ साझा किया और उनका समर्थन पाया। दोस्तों की तुलना की परवाह करना छोड़कर उसने अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया। वह जान गया कि असली सफलता वह है जब इंसान अपने दिल की सुने और अपने सपनों को पूरा करे। निष्कर्ष कहानी का संदेश है कि जीवन में दूसरों की राय और अपेक्षाओं से ऊपर उठना जरूरी है। जब तक हम 4 लोगों के बारे में सोचते रहेंगे, तब तक हम अपनी असली पहचान नहीं बना पाएंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास करें, अपने सपनों का पीछा करें और दूसरों की राय को अपने जीवन पर हावी न होने दें।